हाँ बेटा देखिए बार बार उसको एक ही चेतावनी दे रहा है कि आपको लालची नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। लेकिन आखिरकार क्या होता है, जैसे ही कुछ खजाना दिखाई देता है ऊंटों पर भर लेता है, और जब दरवेश उससे आधे आधे ऊंट करने के लिए कहता है तो कर तो लेता है, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही लालच आ रहा है कि दरवेश क्या करेगा, इन ऊंटों का क्या काम उसको। फिर उससे 10 ऊंट लेता है, 10 ऊंट उससे एक बार लेता है, फिर 10 एक बार लेता है, इस तरह से करके उसके 40 के 40 ऊंट वो खुद ले लेता है। उससे भी उसका मन नहीं भरता। फिर उसके मन में लालच आ जाता है कि पता नहीं इस जो ये डब्बा है जिसमें इतने सारे मतलब इतना ये गोल्डन जो बॉक्स है, तो पता नहीं इसमें क्या होगा जो ये मेरे से छिपा रहा है। तो वो लेने की कोशिश करता है और वो दे भी देता है उसको, ठीक है, दे भी देता है कि ये आप रख सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको चेतावनी दी जाती है। वो हम पढ़ेंगे अब। आप ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पेज नंबर 48 41, पेज नंबर 41। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे ऊपर से। दे पार्टेड वेज वंस अगेन, एक बार फिर से वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। But it was at this moment that Abdullah remembered that the dervish had picked up a small golden box. लेकिन उसी क्षण, मोमेंट क्या होता है, क्षण, उसी क्षण अब्दुल्ला को याद आता है, क्या याद आता है कि दरवेश ने पिकड अप किया था, एक डब्बा उठाया था, स्मॉल गोल्डन बॉक्स, छोटा सा दरवेश ने एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स उठाया था। His greed raised its ugly head once again. ugly head गंदे दिमाग में, उसके हेड यहाँ पर किसके लिए है, दिमाग के लिए, उसके गंदे दिमाग में। अगली मीन्स क्या होता है, गंदा, बेकार, उसके गंदे दिमाग में। रेज्ड मीन्स उठना, ग्रीड लालच फिर से उठाया। He said to himself, उसने स्वयं से कहा, I can see some evil design on the part of the दरवेश, कि दरवेश के मन में मैं कुछ इविल डिजाइन देखता हूँ, कुछ बुराई देखता हूँ। मैं दरवेश के दिमाग में कुछ इविल डिजाइन देख रहा हूँ, कुछ बुराई देख रहा हूँ। He has parted with all the treasure without any protest. बिना किसी छलावे के, बिना किसी विरोध के। प्रोटेस्ट का सही जो मीनिंग होगा वो होगा विरोध। बिना किसी विरोध के उसने सारा खजाना मेरे से बांट लिया। That means that the little box is worth far more than all these 80 camels put together. उसके दिमाग में क्या आता है, क्या गंदे विचार आते हैं कि इस डब्बे में वो चीज है, इतनी कीमती चीज है कि मेरे जो 80 ऊंट मिलाकर भी उससे भी ज्यादा कीमती चीज है इसमें। तभी ये मेरे से छिपा रहा है और तभी ये मेरे से अलग इसे नहीं करना चाहता। आई मस्ट डिमांड इट फ्रॉम हिम, मुझे इससे इसकी मांग करनी चाहिए, मुझे इससे लेना चाहिए।
I must demand it from him. मुझे इससे इसकी मांग करनी चाहिए. After all, a दरवेश doesn't need any type of a treasure. Treasure क्या होता है? खजाना. आखिरकार. After all, आखिरकार दरवेश को इस तरह के किसी खजाने की आवश्यकता नहीं होती. He approached the दरवेश once again. Approached माने क्या होता है? आगे आना. वो फिर दरवेश के सामने आया और क्या कहा? एंड सेड व्हाट ही वांटेड टू. जो उसने मांग की थी वो उसने दोहरा दी. द दरवेश सेड विद ए ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस. एक खुली हंसी, एक खुली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लेकर दरवेश ने कह दिया, यू कैन हैव इट टू. तुम इसे भी ले सकते हो. यू कैन हैव इट टू. तुम इसे भी ले सकते हो. बट इट विल डू नथिंग बट हार्म यू. लेकिन इससे तुम्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा. इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि तुम्हें इससे कुछ हार्म क्या होता है? नुकसान होगा. आई वारंट, मैं आपको चेतावनी देता हूं, यू नॉट टू बी ग्रीडी. पहले से भी मैंने आपको बताया था, अब फिर बता रहा हूं कि नॉट टू बी ग्रीडी. लालची मत बनो. यू शुड फील कंटेंटेड विद द प्रीशियस ट्रेजर दैट यू नाउ हैव. तुम्हें कंटेंटेड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए उस कीमती खजाने से दैट यू नाउ हैव, जो अब आपके पास है, जो अब तुम्हारे पास है, उससे तुम्हें पूरी तरह से कंटेंटेड होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए. However, किंतु Abdullah was determined to have the golden box at any cost. Determined क्या होता है? दृढ़ निश्चयी हो जाना. यद्यपि किंतु अब्दुल्ला उस गोल्डन बॉक्स को एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर वह उसे लेने के लिए दृढ़ निश्चयी था. इवन एट द कॉस्ट ऑफ द दरवेश लाइफ. इवन एट, यहाँ तक कि उसे दरवेश का जीवन लेना पड़े, चाहे उसे मौत के घाट उतारना पड़े, लेकिन वो उस गोल्डन बॉक्स को हर हालत में लेना चाहता था. He said suddenly. और आखिरकार उसने बड़े ही कठोरता से, सडनली बड़े कठोरता से कहा. क्या कहा? कि if it is harmful to me, it is harmful to you as well. कहते हैं कि यदि ये मेरे लिए खतरनाक है तो आपके लिए भी खतरनाक होगा. ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये आपके लिए नुकसान ज्यादा करेगा, फायदा कम करेगा. तुम्हें अपने 80 ऊँटों पर संतुष्ट रहना चाहिए. लेकिन दरवेश क्या कहता है कि यदि ये मुझे नुकसान करेगा तो आपको क्यों नहीं करेगा? ये आपको भी नुकसान करेगा. It would only harm your prayers. जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप पूजा अर्चना करोगे तो आपको इससे नुकसान होगा. So better part with it. तो अच्छाई इसी में है कि इसे भी मुझसे बांट लो. The दरवेश took out the golden box from his pocket and said. दरवेश ने इस गोल्डन बॉक्स को अपने पॉकेट से निकाला और कहा, यू कैन हैव इट टू. तुम इसे भी ले सकते हो. एज आई डोंट नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है. बट आई मस्ट टेल यू ऑफ इट्स वर्च्यूज. लेकिन मैं इसके तुम्हें गुण बताऊंगा. इसमें क्या गुण है? देयर इज ए मैजिक ऑइंटमेंट इन इट. ऑइंटमेंट होता है मलहम, कोई कहता है कि इसके अंदर एक जादुई दवाई है, जादुई औषधि है.
देखिए क्या कहता है कि देयर इज ए मैजिक ऑइंटमेंट इन इट, इसमें एक जादुई औषधि है, इसके अंदर एक जादुई औषधि है। इफ यू अप्लाई ए लिटल ऑन द लेफ्ट आई, यदि इसे तुम अपनी बाईं आंख में लगाओगे, यू वुड बी एबल टू सी ऑल द ट्रेजर हिडन अंडर द अर्थ, तो धरती के अंदर छिपे हुए सारे खजाने तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। ये बनाए 3 सर विजय तुम फिर लगा दो का आधा खड़ी है वो कर पा रही चीज से दूसरी कर पा रहे ना कर का वो देखिए क्या कहता है कि भाई ये भी आप ले लो, ये भी आप रख लो, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक जादुई औषधि है, यदि इसे तुम अपनी बाईं आंख में लगाओगे तो क्या होगा, बाईं आंख में लगाते ही तुम्हें धरती के अंदर छिपे हुए सारे खजाने दिखाई दे जाएंगे। आई वॉन्ट टू सी इट, सेड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। The दरवेश applied a little of the ointment on Abdullah's left eye. थोड़ी सी औषधि अब्दुल्ला की लेफ्ट आई पर दरवेश ने लगा दी। And he was surprised, उसे हैरानी हुई, that he could see all the treasure in the earth, धरती के अंदर छिपे हुए उसे सारे खजाने दिखाई दे सकते थे। He was amazed, वह बड़ा हैरान था। As he took possession of the golden box, the dervish warned him. जैसे ही ये डब्बा, ये गोल्डन बॉक्स दरवेश से अब्दुल्ला ने लिया, उसने क्या कहा, द दरवेश वारंड हिम, दरवेश ने उसे फिर सचेत किया, यू हैव नॉट हिडेड टू माई अर्लियर वार्निंग, तुमने मेरी पहली जो चेतावनी थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया। यू कंटिन्यू टू बी ग्रीडी, तुम लगातार लालची बनते जा रहे हो। आई वार्न यू नाउ, अब मैं तुम्हें फिर सचेत करता हूँ, नेवर एवर अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर राइट आईलिड, कभी भी भूलकर भी इस दवाई को अपनी दाईं आंख पर मत लगाना। कैम व्हाट में इट वुड ओनली हार्म यू, कैम व्हाट में क्या होता है इससे, कि सिर्फ इससे आपको नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। कहता है कि यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रुथ, तुम मुझे सच्चाई नहीं बता रहे। When it can reveal the hidden wealth when it is applied to the left eye, कहता है कि जब एक आंख पर लगाने से, बाईं आंख पर यदि एक आंख पर लगाने से, यदि मैंने इसे एक आंख पर लगाया है और एक आंख पर लगाते ही इट कैन सर्टेनली शो मी सच मोर वेल्थ, तो मुझे इतना खजाना इसने दिखा दिया। इफ आई अप्लाई टू माई राइट आई, अब्दुल्ला कंटिन्यूअसली, अब्दुल्ला ने कहा यदि मैं इसे अपनी दाईं आंख पर लगाऊं। सेड अब्दुल्ला क्यूरियसली, क्यूरियसली होता है जिज्ञासावश। नो, इफ यू हैपन टू अप्लाई इट टू द राइट आई, यू विल बिकम ब्लाइंड ऑफ बोथ आई, दरवेश उसे कहता है कि नहीं, ऐसा भूलकर भी मत कर लेना, यदि तुमने इसे अपनी दाईं आंख पर लगाया, you will become blind of both eyes, दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। So I once again warn you not to overlook my advice, overlook होता है अनदेखा करना, तो मैं फिर तुम्हें सचेत करता हूँ, एक बार दोबारा से सचेत करता हूँ कि कभी भूलकर भी मेरी सलाह को अनदेखा मत कर देना। said the दरवेश, दरवेश ने कहा।
टेलिंग हिज स्टोरी टू द खलीफ। ये कहानी अब्दुल्ला खलीफा को सुना रहा था उसके राज दरबार में सभी के सामने। अब्दुल्ला टुक ए डीप ब्रीथ। अब्दुल्ला ने एक गहरी सांस ली। टीयर्स रोल्ड डाउन हिज चिक्स एज ही सेड। जब उसने ये बात बताई उसकी आंखों से, उसकी गालों से आंसू बहने लगे। I did not care for the advice of the दरवेश। मैंने दरवेश की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, उसकी परवाह नहीं की। I opened the box and applied some of the ointment on the right eye। मैंने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दी और उस डब्बे को खोला और थोड़ी सी दवाई अपनी दाईं आंख पर लगा दी। The words of the दरवेश came true। दरवेश के शब्द बिल्कुल सत्य साबित हुए। As I opened the eyes, जैसे ही मैंने आंखें खोली, I could see nothing। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कुछ नहीं देख सकता था। It was dark everywhere and nothing else। कहता है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं। It was the punishment for my greed। ये मेरी लालच की मुझे सजा थी। दरवेश had warned me about this। दरवेश ने मुझे इसके बारे में सचेत किया था, मुझे चेतावनी दी थी। But this I had not paid heed to। paid heed to ध्यान देना, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। What happened then? said the Cliff। क्लिफ ने कहा कि आगे क्या हुआ। Hungry and thirsty I wandered on the hot days and cold nights। कहता है कि भूखा प्यासा मैं वहां पर भटकता रहा उन गर्म दिनों और ठंडी रातों में। I don't know what became of दरवेश और the camels। मैं नहीं जानता कि उसके बाद दरवेश का और ऊंटों का क्या हुआ। I would have died a terrible death। मैं एक भयानक मृत्यु, एक भयानक मौत का शिकार हो जाता, भयानक मौत मुझे मिल जाती। Had a कारवा not। Wait for the next page। क्या होता है, कहता है कि मैं वहां पर मुझे बहुत भयानक मौत मिलती यदि मुझे कोई कारवा वहां नहीं मिलता। इट ब्रोट मी टू बगदाद। ये कारवा मुझे बगदाद ले आया। कारवा यदि किसी को नहीं पता तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहले लोग एक साथ चलते थे, उस समय यातायात का साधन नहीं था और लोग ऊंटों से, पैदल, घोड़ों से अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाते थे तो वो एक पूरे दल के साथ चलते थे, क्योंकि रास्ते में उन्हें लुटेरों का डर होता था, डाकुओं का डर होता था, इसलिए वो एक साथ चलते थे। तो उसी तरह का कोई कारवां उसे मिल गया और वो उसे बगदाद ले आया। अब्दुल्ला sobbed for a while once and concluded, now you know why I ask people to punch me too hard on my face। अब्दुल्ला सुबकने लगा और उसने फिर कैलकुलेटेड मीन्स क्या होता है, इस बात को बताना कि अब तो तुम जान गए हो कि मैं अपने लोगों से ये क्यों कहता हूँ, जो भी मुझे भिक्षा देता है उससे मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि मेरे चेहरे के ऊपर आप पहले मुक्का मारिए ताकि मुझे सबक मिल सके। भिक्षा देने से पहले उसकी एक डिमांड होती थी कि उसके चेहरे पर मुक्का मारा जाए।
फिर उसे कुछ दिया जाए। तो ऐसा क्यों था? वैसा इसीलिए था, उसकी लालच के कारण था कि वो उसे एक सबक मिल सके कि उसने किस प्रकार का लालच किया था। आज उसकी हालत क्या हो गई है? यदि वो लालच नहीं करता तो उसके पास इतना खजाना होता, इतना खजाना होता, वो संसार में सबसे अमीर व्यक्ति होता। It is the punishment for the greed that I had practiced. कहता है ये उस लालच की सजा है जो मैंने की थी। I was fated to be the richest man in Baghdad. Now I am the poorest beggar. कहता है कि यदि मैं लालच नहीं करता तो मैं बगदाद का सबसे अमीर व्यक्ति होता, परंतु अब मैं एक पूरेस्ट भिखारी, सबसे गरीबों में गरीब भिखारी। भिखारी भी गरीब होते हैं, लेकिन मैं तो क्या हूँ? सभी भिखारियों से गरीब हूँ। The Caliph was moved at his plight. इसकी कहानी पर खलीफ को बड़ा ही वो द्रवित हो गया। He said, वह बोला, I think you have suffered much for your greed. कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुमने अपनी लालच की बहुत ज्यादा सजा पा ली है, तुम बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हो। Your strange behavior is much justified. क्योंकि तुम्हारा जो विचित्र व्यवहार है यही इस बात को न्यायोचित ठहराता है। I will give you a hat and 2 dirhams a day. दिरमन क्या होते हैं? दिरम्स क्या होते हैं? ये मुद्रा होती है जो सऊदी अरब है, उसकी मुद्रा है दिरम। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको एक झोपड़ी दूंगा और 2 दिरम पर डे के दूंगा, रोजाना दूंगा। अब तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला प्लीडेड, प्लीज लेट मी कंटिन्यू टू बेग. कृपया मुझे लगातार भिक्षा मांगने दीजिए। So that I get punished for my greed every time I get alms. इसलिए ताकि मुझे सजा मिल सके मेरे लालच की हर बार जब मैं भिक्षा प्राप्त करूं, तो हर बार मुझे इसकी सजा मिलती रहे। The Caliph said, I think you have had much punished by now. कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुमने बहुत ज्यादा सजा पा ली है, बहुत ज्यादा सजा प्राप्त कर ली है। Moreover, I can't allow beggars in my country. इसके अलावा दूसरी बात, मैं अपने देश में भिखारियों को अलाउ भी नहीं करता, अनुमति नहीं देता। Abdullah stood up and bowed low to pay his obeisance before he was led outside the palace. अब्दुल्ला खड़ा हो गया और उसने खलीफा के सामने अपना सम्मान दिखाया और वह महल से बाहर चला गया। This is the story of Abdullah's greed. Now read fill in the tick the correct option. Harun ul Rashid was the famous, क्या था भाई फेमस है? बताइए। खलीफा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है। अब्दुल्ला वो सेकंड है। द ब्लाइंड स्क्वेटेड ऑन द फ्लोर, तो ब्लाइंड कौन था? ब्लाइंड बेगर। उसके बाद थर्ड है, अब्दुल्ला वाज लीडिंग हिज कारवां फ्रॉम बसरा टू बगदाद। The darwish put the blank in a heap before a rock and put it on the fire. क्या क्या था उसने? क्या जलाई थी? फायर
वुड। फायरवुड। फायरवुड। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। फायरवुड। 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 यस बेटा। उसके बाद फिफ्थ है, द दरवेश एंड अब्दुल्ला डिवाइडेड द कैमल्स। कितने कितने ऊंट बांटे थे आपस में, उन्होंने कितने ऊंट बांटे थे? 40। द ब्लैंक अप्लाइड ए लिटिल The blank applied a little on the ointment on Abdullah's left eye. किसने लगाई थी उसकी? दरवेश ने। ठीक है बेटा, इसमें ट्रू फॉल्स देखिए। खलीफा वॉज सरप्राइज एट द वर्ड्स ऑफ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के शब्दों पर दरवेश खलीफा को क्या हुआ? हैरानी हुई। तो इट इज ट्रू। अब्दुल्ला डिड नॉट वेलकम द दरवेश। अब्दुल्ला ने दरवेश स्वागत नहीं किया, तो ये गलत है, स्वागत किया था। उसके बाद थर्ड है, एज द स्मोक क्लियर्ड अब्दुल्ला सा एन ओपनिंग इन द रोक। जैसे ही धुआं बंद हुआ, अब्दुल्ला ने गुफा का दरवाजा खुलते हुए देखा। तो ये भी क्या है? ट्रू है। द दरवेश ग्रेटली फैटिग्ड आफ्टर ऑल हिज हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम के बाद दरवेश थक गया। तो ये गलत है, क्योंकि कौन थका था? कौन थका था? अब्दुल्ला थका था। सामान किसने भरा था? अब्दुल्ला ने भरा था। द दरवेश गेव अब्दुल्ला 10 मोर ऑफ हिज कैमल्स। दरवेश ने अब्दुल्ला को 10 ऊंट और दे दिए। तो ये भी ट्रू है, हालांकि उसने उसे कितने दिए थे? 40। ठीक है, 40 कैमल्स दिए थे। अब्दुल्ला वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग द गोल्डन बॉक्स। अब्दुल्ला गोल्डन बॉक्स लेने का इच्छुक नहीं था। तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, वो लेने का इच्छुक था। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको जो होमवर्क मिलेगा लेसन 6 का, वो आपको करना है, लेकिन इससे पहले आपको लेसन रीड जरूर करना है। तो एक मिनट, ओके, गुड बाय बेटा।